नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस फॉर सरकारी नौकरी पे। यह चैनल स्पेशल जीके जीएस के लिए बना है और आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जीके जीएस का एक डेली वीडियो आपको मिलेगा। तो कृपया आप हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर हैं। इस वीडियो में जो भी प्रश्न हैं सभी प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं और एसएससी सीजीएल का मेंस अभी होने वाला है, होगा, रिजल्ट अभी नहीं दिया है और एसएससी एमटीएस का फॉर्म अप्लाई हो रही है। तो दोस्तों आप जो है एसएससी एमटीएस का फॉर्म अप्लाई कीजिए। चलिए देखते हैं आज के प्रश्न को। भारत के किस पड़ोसी देश को वर्मा के नाम से जाना जाता है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। देखिए इस प्रश्न का ऑप्शन है, ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है भूटान, ऑप्शन सी है म्यांमार, ऑप्शन डी है बांग्लादेश। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, म्यांमार। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस तारीख से लागू हुआ था? यानी भारत का जो संविधान है किस तारीख से लागू हुई थी, प्रश्न ये पूछा गया है। ऑप्शन ए है 15 अगस्त 1947, बी है 15 अगस्त 1950, सी है 26 जनवरी 1950, डी है 26 जनवरी 1947। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 26 जनवरी 1950। पत्थर के औजार किस काल में पाए गए थे? ऑप्शन ए है पुरापाषाण काल, ऑप्शन बी है नवपाषाण काल, ऑप्शन सी लघुपाषाण काल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पुरापाषाण काल। पत्थर के औजार जो है पुरापाषाण काल के थे, याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, यूरोप में कालीकट से पुर्तगालियों द्वारा ले जाए गए सूती कपड़ों को क्या नाम दिया गया था? क्या नाम रखा गया था वहाँ? तो ऑप्शन ए है कालको, ऑप्शन बी कैलिको, ऑप्शन सी कॉर्टेक्स, ऑप्शन डी है कालीकर। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो नाम दिया गया था आपका कैलिको, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। ध्यान में रखेंगे, यूरोप में जब पुर्तगाली कपड़ा ले गए थे हमारे यहाँ से तो उसे कैलिको बोला गया था। और कहाँ से ले गए थे? तो कालीकट से ले गए थे। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारा, 8 ग्रहों में से सूर्य से बुध की स्थिति क्या है, यानी कि कौन से स्थान पे है? देखिए ऑप्शन ए है दूसरा, ऑप्शन बी है तीसरा, ऑप्शन सी है चौथा, ऑप्शन डी पहला। तो सूर्य के सबसे निकट ग्रह बुध ही है, तो इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पहला स्थान। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, इनमें निम्न में से किसकी जड़ें खाई नहीं जाती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए है गाजर, ऑप्शन बी गेहूं, ऑप्शन सी मूली, ऑप्शन डी कसाव। तो देखिए गाजर हम खाते हैं, मूली भी खाते हैं, कसाव भी खाते हैं, लेकिन गेहूं का जड़ नहीं खाते हैं। तो इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिए किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का जमने से रोकता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए है विटामिन डी, बी है विटामिन डी, ऑप्शन ए है विटामिन ई, ऑप्शन बी है विटामिन डी, सी है विटामिन ए, डी है विटामिन के। तो रक्त का थक्का जमने से रोकने वाला जो विटामिन है वो है विटामिन के, इसलिए ऑप्शन डी इसका प्रश्न का राइट आंसर की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, एक वर्ष में किसी देश द्वारा उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मुद्रा मूल्य को क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए ऑप्शन ए है राष्ट्रीय व्यय, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय लेखा, ऑप्शन सी है राष्ट्रीय आय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, राष्ट्रीय आय। एक वर्ष में किसी देश द्वारा उत्पादित सभी वस्तु और सेवाओं का मुद्रा मूल्य राष्ट्रीय आय कहलाता है। ध्यान में रखेंगे, डिफिनेशन है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न है, अफ्रीकी परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्र संधि को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है पेलिंडावा संधि, बी है पेट्रोटेक संधि, सी है टॉर्पेक संधि, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, पेलिंडावा संधि। ध्यान दीजिएगा, पेलिंडावा संधि के तहत जो है परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्र को संधि किया गया था।
चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की गणना कैसे की जाती है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है और बार बार यह प्रश्न पूछते रहता है। ऑप्शन ए है एनएनपी बराबर जीएनपी प्लस मूल्यह्रास। ऑप्शन बी है एनएनपी बराबर जीएनपी प्लस कर। ऑप्शन सी है एनएनपी बराबर जीडीपी प्लस कर। ऑप्शन डी है एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस मूल्यह्रास। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस मूल्यह्रास। देखिए याद रखने की चीज़ है ये, अगर आप इसे याद नहीं रहते हैं तो आपके एग्ज़ाम में एक प्रश्न छूट सकती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न है, वेबसाइट का पहला पेज क्या कहलाता है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए है होम पेज, बी है मेन पेज, सी है डिज़ाइन पेज, डी इनमें से कोई नहीं। तो वेबसाइट का जो पहला पेज है वो होम पेज कहलाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अम्लगम का आवश्यक घटक इनमें से कौन है? यहाँ पे ऑप्शन ए है अम्ल, बी है क्षार, सी है गैर धातु, डी है पारा। तो जो है अम्लगम का सब आवश्यक घटक जो है ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, पारा। यानी कि डी ऑप्शन राइट है इस प्रश्न का। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल के औसत तापमान पर ग्रीन हाउस गैस का क्या प्रभाव पड़ता है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए है बढ़ता है, ऑप्शन बी घटता है, सी स्थिर रहता है और डी है देखिए पहले घटता है फिर बढ़ता है। तो देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, बढ़ता है। ध्यान में रखेंगे, पृथ्वी के वायुमंडल के औसत तापमान पर ग्रीन हाउस का प्रभाव जो है बढ़ता है, ग्रीन हाउस टेम्परेचर को बढ़ाती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए है वाल्टर रीड, बी है स्टेनली, सी है हारेल, डी है टोरसेली। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ई टोरसेली। बैरोमीटर का जो आविष्कार किया था ई टोरसेली ने किया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ए बेंड इन द रिवर नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन ए है बिल गेट्स, बी है बी एस नैपॉल, सी है जे बी शाह, यहाँ पे एस बी शाह लिखा गया है, जे बी शाह होगा, डी है मार्क। तो देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी एस नैपॉल, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, यूरोक्रोम के कारण पेशाब का रंग कैसा होता है? यानी कि ऑप्शन ए है पीला, ऑप्शन बी है सफ़ेद, ऑप्शन सी लाल, ऑप्शन डी नीला। तो यूरोक्रोम के कारण जो है पेशाब का रंग जो होता है वो पीला होता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। गैलना किसका अयस्क है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, गैलना किसका अयस्क है? तो एल्युमिनियम ऑप्शन ए है, बी है लोहा, सी है लेड यानी पीबी और डी है एचजी यानी पारा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, लेड यानी कि सीसा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए है गंगा, बी है गोदावरी, सी है हुगली, डी है नर्मदा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, नर्मदा। देखिए दो नदियां हैं, एक नर्मदा और एक ताप्ती, ये दोनों जो है डेल्टा नहीं बनाती है, ध्यान में रखेंगे, नर्मदा और ताप्ती। चलिए आपका ये सभी प्रश्न कंप्लीट हो गया। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट थे और सभी जो है प्रीवियस ईयर के हैं और आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो वीडियो के अंत में जो आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करें और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जीके जीएस का आपका टेस्ट का डेली वीडियो रहेगा। चलिए मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय हिंद।